लास्ट ओवर थ्रिलर इन पीएसएल एक्स। हसन अली ने तो इसको स्टाइलिश अंदाज में फिनिश किया, लेकिन बॉब्जी द किंग की टीम को नहीं जीतने दिया। आज का मैच जितना डट जा रहा था एकदम उतना ज्यादा मजे का हो गया आखिर में आके। और इसकी बहुत बड़ी वजह मेरे लिए तो ये है कि एज अ पाकिस्तानी फैन जितनी मेरी ड्राउनिंग मेमोरीज थी पिछले 4 साल के पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेज में, वो बहुत ज्यादा जिंदा हुई हैं, वो बहुत ज्यादा मेरे सामने आई हैं। सबसे पहले तो उसमें यह था कि 94 के ऊपर हमने जो 5, आज जलमी ने जो 5 आउट किए, इससे हमने जो 5 आउट किए थे ऑस्ट्रेलिया के 2021 के सेमीफाइनल में, मुझे ये वो एग्जैक्टली वो सीन याद आ गया। वहां पे हमने 5 आउट किए हुए थे और एकदम हम ये था कि अब मैच हम जीत चुके हैं। जैसे आज जलमी को एकदम लग रहा था कि वार्नर को स्पेशली आउट करने के बाद कि आज मैच वो जीत चुके हैं और मैच हार गया। ऑल्दो ये उतना बड़ा नॉकआउट गेम तो नहीं था, लेकिन पाकिस्तान टीम की वो मेमोरी मुझे याद आ गई। इस तरह एक एक पे बात करते हैं, बहुत ज्यादा मेमोरीज आज मुझे याद आई हैं। लेकिन यार जलमी वालों ने मतलब क्या सोच के ये टीम डिसाइड की कि हम 5 बॉलर्स के साथ नहीं खेलेंगे, हम 4 बॉलर्स के साथ खेलेंगे। मतलब आपने कैसे सोचा कि साइम अयूब और हुसैन तलत जो है वो आपके 5वां बॉलर होंगे? भाई टी20 के अंदर गेम को बदलने के लिए, गेम को जीतने के लिए, इवन हारने के लिए भी एक ओवर काफी होता है। और उसके अंदर सामने वाली टीम फायदा उठा सकती है या आप सामने वाली टीम के ऊपर जो है वो हावी हो सकते हैं। और ये 1 ओवर गेम है। ये तो इवन 2018 का मुझे लगता है एशिया कप था जिसका वो प्रोमो बनाया था स्टार स्पोर्ट्स ने, और उसमें उन्होंने बोला था कि 1 ओवर गेम, ये 1 ओवर में चेंज होने वाली गेम है। लेकिन पेशावर जलमी 2025 के अंदर जो है वो 4 बॉलर्स के साथ जा रहा है और 4 ओवर्स जो है हुसैन तलत और साइम अयूब से करवाने का सोचा है, लेकिन वो भी सही तरीके से नहीं करवाए। क्योंकि मिडल ओवर्स के अंदर जब साइम अयूब आए, उन्होंने मोहम्मद नबी की विकेट ली और दूसरे एंड से आरिफ यकूब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि सम वहां पे बाबर से मिस कैलकुलेट हुआ है कि वहां पे साइम का और ओवर करवाया जा सकता था। इवन आप कहीं ना कहीं, चलो हुसैन तलत का थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो आपको विकेट्स लेने के लिए शायद इतना ईजी था नहीं था, लेकिन साइम का बिल्कुल ऐसा ओवर था जो कि वहां पे करवाया जा सकता था। लेकिन बाबर आजम ने डिसाइड किया आखिरी ओवर उस बॉलर से करवाना जिसने पहले इस मैच के अंदर पूरे मैच में बॉलिंग ही नहीं की थी, पूरी इनिंग्स के अंदर कोई एक ओवर भी नहीं किया था। और वो डायरेक्टली जो अपना पहला ओवर आगे कर रहा है, वो लास्ट ओवर है जिसमें आपको 9 रन डिफेंड करने हैं। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि समो जो है ना वो मिडल ओवर्स में जलमी ने मिस कैलकुलेट किया है और साइम अयूब जो है वो मिडल ओवर में एक आधा ओवर कर सकते थे। लेकिन इस चीज़ को डेफिनेटली मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि बाबर आजम को मिडल ओवर्स के अंदर विकेट लेके ही ये मैच बनाना था और उन्होंने विकेट्स लेके ही ये मैच बनाया। और समो उनके फास्ट बॉलर्स थे जो थे, उनसे कुछ एग्जीक्यूशन अच्छी हुई भी नहीं है। जैसे अल्जारी जोसेफ जो है, उस पर सलमान भट्ट ने बहुत इंटरेस्टिंग बात की थी कि यार पहले तो जब जलमी बॉलिंग कर रहा था और इनको विकेट नहीं मिल रहा था तो कमेंटेटर्स बार बार एक ही चीज़ मैंशन कर रहे हैं, भाई कराची किंग्स ने आपको किस बात की वजह से रन नहीं करने दिए, वो स्लोअर रन्स हैं। मतलब लाइक अगर पावर प्ले देखो जिसमें बाबर आजम की स्टार्ट में पावर प्ले के अंदर स्लो नॉक थी, ठीक है, वो इवन इस पिच के लिहाज से भी स्लो नॉक थी जब वो पावर प्ले के अंदर बैटिंग कर रहे थे। तो वहां पे कराची किंग्स के बॉलर्स क्या कर रहे थे, उनको पेस नहीं दे रहे थे, उनको बिल्कुल भी जो है ना वो तेज बॉल नहीं कर रहे थे कि वो इजीली टाइम करें बॉल को। और बाबर आजम का प्रॉब्लम ये आ रहा था, इवन साइम अयूब के लिए भी थोड़ा सा, जो 4 बॉलें उन्होंने खेली कि टाइम नहीं कर पा रहे थे, ये टाइमिंग वाले प्लेयर्स हैं। लेकिन जो पेशावर जलमी के बॉलर हैं उन्होंने बिल्कुल इसका उल्ट किया, उन्होंने तेज बॉलिंग की है, उन्होंने बहुत ज्यादा जो है ना पेस यूज किया, तो जिससे टाइम करना बॉल को बहुत इजी हो गया था। और पेशावर जलमी के बैटर्स जो थे उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही थी हिट करने के लिए। लेकिन बैक टू पेशावर जलमी बॉलिंग, तो पेशावर जलमी ने सलमान भट्ट और कमेंटेटर्स ये मेंशन कर रहे थे, भाई आप लोग स्लोअर रन क्यों नहीं कर रहे यहाँ पे, जब आपकी सामने वाली टीम ने पहली इनिंग्स में एक चीज की है और उनको कामयाबी भी मिली है। उसके बाद जब ल्यूक वुड ने विकेट्स लिए उसके बाद अलजारी जो है स्टिल डिफरेंट बॉलिंग कर रहे हैं। इवन बाबर आजम का एक क्लिप भी मैंने देखा है, वो कुछ कह भी रहे थे जब अलजारी जोसेफ को फोड़ लगा तो वो थोड़े से खैर नाराजगी के अल्फाज थे, आल्दो उन्होंने शायद उनको नहीं बोले, लेकिन उनका एक जो है ना वो उस तरह का रिएक्शन सामने आया था। सो एग्जीक्यूशन भी मुझे लगता है फास्ट बॉलिंग में जलमी ने मिस की है। और उसके बाद ये जो टीम कॉम्बिनेशन है इसके अंदर भी मिसिंग था ये कि आपको भाई 5वें बॉलर के बगैर आप नहीं खेल सकते। आपने क्या कर लिया 8 बैटर्स खिला के, मतलब आपके रन तो वही हुए ना, हार्डली आपने पार स्कोर किए। और जहां तक मैं वो बात कर रहा था ना मेमोरीज वापस आने की, उसमें एक बात ये भी थी कि पोस्ट मैच के अंदर बाबर आजम ने अगेन बोला वी वर 10 रन शॉर्ट। तो ये एक वो ऑन अ लाइटर नोट था कि पिछले कुछ टाइम से हमारे जब पाकिस्तान टीम के बाबर कैप्टन थे तो ये चीज़ चल रही थी कि हम 10-20 रन शॉर्ट है। तो आज खैर उन्होंने फिर बोला, इससे भी मेरी वो मेमोरीज वापस आई। लेकिन इसके अलावा भी अगर पेशावर जलमी की आप बैटिंग भी देखें तो उसके अंदर भी मुझे लगता है कि जो मिच ओवन है उनसे पहले हुसैन तलत को भेजा गया। मे भी शायद इस वजह से कि इस पिच के ऊपर थोड़ा टैकल कर लिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जब ऐसी स्लगिश पिच होती है जिसके ऊपर आप रन्स करना आसान नहीं है, भाई वहां पे आपको कुछ ऐसे बैटर्स यूज करने होते हैं आप ऑर्डर के वो जाके हिटिंग करें। और आप एकदम जैसे इसकी सबसे बड़ी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मे भी आप एग्री करें या ना करें, लेकिन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 2024 का टी20 वर्ल्ड कप जो न्यूयॉर्क में मैच खेला गया वो बहुत खराब पिच थी इस लिहाज से कि उस पर रन नहीं हो रहे थे। वहां पर सबसे सक्सेसफुल बैटर कौन था?
ऋषभ पंत, ऑल्दो टूर्नामेंट उनके लिए इतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन वहां पे वो इसलिए सक्सेसफुल थे, वो कंटिन्यूसली हिट कर रहे थे। तो ये ऐसी पिच थी जहां पे आपको जो है ना वो एक टाइमिंग वाली क्लास वाली नॉक नहीं चल सकती। यहाँ पे आके आपको अगर एक आधा बैटर आपका 2-4 हिटें मार जाता है और आपको एक मतलब 6 से 10 बॉलों के बीच के स्पैन के अंदर जो है आपको 25-30 रन मिल जाते हैं, तो वो बहुत बड़ा बोनस है कि आपके रन में वो ऐड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रन करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा कराची किंग्स के कैप्टन को, जिन्होंने आज अपनी पहली पीएसएल 50 की, डेविड वार्नर, और अपने 13,000 टी20 रन भी कंप्लीट किए। भाई डेविड वार्नर पे हम क्या ही बात कर सकते हैं, इतना बड़ा लेजेंड है और उसने शो किया है कि ऐसी पिच के ऊपर कैसे चेस किया जाता है, कैसे आल्दो इसके ऊपर मतलब लाइक अगर वो फिनिश कर देता तो मैं फिर ये एग्जांपल देना शुरू कर देता कि ऐसे फिनिश करते हैं, लेकिन स्टिल चेस के अंदर जिस तरह से डेविड वार्नर ने बैटिंग की है इस तरह बैटिंग करते हैं। मतलब हर बैट बॉल को पहले तो उन्होंने बिल्कुल काम और सुकून के साथ अपनी नॉक को लेके चले हैं और फिर उन्होंने बॉलर्स को टारगेट किया। अली रजा इनएक्सपीरियंस बॉलर हैं, बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट के अंदर और छाए में पिछले 2 मैचेस से, लेकिन डेविड वार्नर ने शो किया कि ही इज द एक्सपीरियंस्ड वन हियर और वो यहाँ पे डोमिनेट करेंगे। उन्होंने प्रॉपरली अली रजा को रीड करके जो है ना वो 2 बाउंड्रीज लगाई, फिर उनसे नो बॉल भी हुआ और उस पर फ्री पे भी बाउंड्री लगी। तो डेविड वार्नर ने अपनी क्लास और एक्सपीरियंस यहाँ पे शो किया है। तो सामो मुझे लगता है पाकिस्तानी बैटर्स को भी ये चीज अंडरस्टैंड करने की तो ऑल्दो जरूरत है, लेकिन डेविड वार्नर ने जब पिच के ऊपर सेट हो गए तो उसके बाद उन्होंने बैट बॉल्स को हिट मारना शुरू किया। स्टार्ट में बिल्कुल सुकून के साथ उन्होंने बैटिंग किया और उनको पता था कि यहाँ पे 20 ओवर्स खेल जाने से ये टारगेट चेस हो जाएगा। जल्मी के लिए सब कुछ अच्छा नहीं रहा। एक चीज जो जल्मी के लिए अच्छी रही है आज के मैच में वो है बाबर आजम की नोक, कि सम हो बाबर आजम ने रन्स किए हैं, सम हो उनके बैट पे बॉल मुश्किल से आ रहा था लेकिन आ गया आज और उन्होंने 46 जो रन किया। आई थिंक वो एक अच्छी डिसेंट नॉक थी इस लिहाज से कि जिस तरह का पिच था, और पेशावर जल्मी की तरफ से वही हाईएस्ट रन गेटर थे आज के मैच में। और स्टार्ट में उनका काफ़ी उनकी स्ट्रगल थी, मीर हमजा ने उनको एक दफ़ा एलबीडब्ल्यू किया जो कि रिव्यू में बाबर सर्वाइव कर गए, फिर एक कैच जो है वो बाबर आजम का ड्रॉप हुआ। लेकिन बाबर आजम ने जो रन किए हैं ना वो मुझे लगता है बाबर के लिए बहुत क्रूशल है, जल्मी के लिए बहुत क्रूशल है। कराची किंग्स मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता स्लो करके जो है ना वो अपनी फॉर्म में वापस आ रहा है। हम बिल्कुल ये मेंशन कर सकते हैं कि उनका होम ग्राउंड है भाई, लेकिन ये जितनी पिच मुश्किल है ना यहाँ पे होम ग्राउंड मैटर नहीं करता। तो कराची किंग्स जिस मोमेंटम के साथ आ रहा है, अब मुझे लगता है कि जब वो पिंडी में, लाहौर में और मुल्तान के अंदर मैचेस खेलेंगे तो कराची किंग्स जो है ना वो थोड़ी सी और खतरनाक साबित हो सकती है। सो लेट्स सी आने वाले मैचेस में क्या होता है। मैच का तो मजा जरूर आया, आज लास्ट ओवर थ्रिलर था और इसका काफी वेट भी था कि इतना जो है वो लो स्कोरिंग मैच जो है ना उसका मजा नहीं आता। ये टी20 लीग है, यहाँ पे आसपास अड़ोस पड़ोस में जितने जितने रन लग रहे हैं तो थोड़ा सा जो है ना वो मजा आना जरूरी है। ऑल्दो बैट और बॉल का बराबर मुकाबला हो जब, तो मजा तभी आता है जैसे आज आया। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।